नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के मुंह पर सबूत फेंका है। अब बिहार सरकार पूरे सबूत के साथ फंसती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अब बीजेपी भी नीतीश सरकार पर आग बबूला हो गई है। बीजेपी ने नीतीश सरकार को फटकार लगाई। तो वहीं नीतीश कुमार के जदयू ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सीएम साहब देख लीजिए, क्या सीएम साहब आप क्या कहोगे? विपक्ष ने तो इसे जंगल राज और महाजंगल राज कह दिया। जरा जनता भी जरूरी बताइएगा कमेंट करके। देख लीजिए, बेबस मां बाप के सामने बेटी को जला दिया गया। पुलिस की मिली भगत से यह काम किया गया और आज इसका सबूत भी आ गया है। और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के मुंह पर सबूत मारा था कि किस प्रकार से हाथरस कांड की तरह 12 वर्षीय बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई। उसकी लाश को रातों रात जला दी गई और ऑडियो में किस प्रकार से यह बताया जा रहा था, पुलिस वाले ही बता रहे थे अपराधियों को कि आप किस प्रकार से जलाओगे ताकि बच सको। और आज तो हद हो गई है। ये वीडियो वायरल हो गया है कि किस प्रकार से उस बच्ची को उनके मां बाप के सामने जला दिया गया। मोतिहारी की है ये घटना, जहां कुछ पैसे के लालच में पुलिस वाले ऐसे काम कर रहे हैं। और देखिए, जब बच्ची का शव जलाया जा रहा है तो उसके परिजन सामने हैं, रो रहे हैं, लेकिन बेचारे करेंगे भी क्या? आखिर ये किसके पास जाएंगे जब थानाध्यक्ष केस दर्ज करने के बजाय उनकी लाश को जला दे? आखिर ये कहां गुहार लगाएंगे? थानाध्यक्ष ही आरोपियों के साथ जब मिल जाए। पूर्वी चंपारण जिले के कुड़वा चैनपुर का है ये मामला। देख लीजिए, नीतीश कुमार के राज में करोड़ों का घपला हो गया है। आरजेडी ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि शिक्षा विभाग में करोड़ों का घपला। देख लीजिए, नीतीश कुमार और बीजेपी के एनडीए सरकार में किस प्रकार से फर्जीवाड़े हो रहे हैं। आरजेडी पूर्णिया ने कहा है कि फर्जीवाड़े में ये सरकार पूरी तरह से संतुष्ट है। एनडीए सरकार में भ्रष्टाचार के मामले शीर्ष पर हैं। प्रभात खबर के अनुसार पूर्णिया विश्वविद्यालय में 1 करोड़ 20 लाख की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। तो पटना के कुछ सरकारी स्कूलों की बात करें तो बोरे में बंद कर रखी है 61 स्कूलों की खेल सामग्री। 25-25 हजार रुपए दिए गए थे इनको। और देखिए, अब तक 1 करोड़ से भी अधिक राशि का लेखा जोखा ही गायब है। औरंगाबाद में 11 करोड़ 17 लाख रुपए की छात्रवृत्ति घोटाला। 38 सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं को यह राशि मिलनी थी, लेकिन सब गटक लिए। तो इन शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला, 7 अरब राशि का कहां खर्च किए, इसका कोई हिसाब किताब ही नहीं मिल रहा है। और अब देख लीजिए, नीतीश सरकार के कारनामे ऐसे हैं कि खुद बीजेपी उनके विरोध में आ गई है। रुपेश हत्याकांड को लेकर बीजेपी नेता संजय जायसवाल बोले कि ऋतुराज की पत्नी के साथ ज्यादती ठीक नहीं है। दरअसल ऋतुराज की पत्नी ने कहा है कि मेरे पति को फंसाया गया है। उनकी पत्नी ने कहा है कि किसी के पति के सामने उनकी पत्नी को नंगा किया जाएगा तो कोई भी जुर्म कबूल ही लेगा। ऋतुराज की पत्नी ने कहा कि पुलिस मेरे शरीर से सारे कपड़े उतारकर नंगा करने की धमकी दे रहे थे और ऋतुराज को हत्या का जुर्म कबूल करवाने का दबाव बनाए। और इधर खुद बीजेपी ही पुलिस पर भरोसा नहीं कर रही है। पुलिस द्वारा किए गए खुलासे पर बीजेपी को ही भरोसा नहीं है। डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि हत्याकांड की जांच होनी चाहिए और अगर कोई आरोपी है तो उसके परिवार के साथ ज्यादती ठीक नहीं है। आरजेडी ने नीतीश कुमार बीजेपी राज को राक्षसों का महाजंगल राज कह दिया है। आरजेडी बेगूसराय ने कहा कि महिलाओं के साथ बिहार में जो हो रहा है वह किसी भी राज्य में नहीं हो रहा है। मारपीट और लूट तो आम हो गया है। हाथरस की तर्ज पर मोतिहारी कांड में नाबालिग का बलात्कार और हत्या करके चुपचाप शव जलाने की साजिश में पुलिस ही संलिप्त हो तो कैसा कानून राज? ये है राक्षसों का महाजंगल राज।
आरजेडी ने कहा कि रुपेश हत्याकांड में नीतीश कुमार रसूखदार नेताओं और प्रिय अधिकारियों को बचा रहे हैं। मधुबनी में मूकवाधिर बच्ची का बलात्कार करके दोनों आंखें फोड़ दी गई। पूर्वी चंपारण में बलात्कार पीड़िता बच्ची की लाश को थानेदार ने जलवाया। मुजफ्फरपुर में बच्ची को उसी के घर में बलात्कार कर दिया गया। नीतीश कुमार की सरकार में इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। देख लीजिए, आरजेडी ने खुलासा किया है कि सारंग, औरंगाबाद, मुंगेर, दरभंगा, मधेपुरा, जमुई, नवादा और अब पटना में भी सरकारी विद्यालयों के खेल सामग्री खरीद में करोड़ों की धांधली कर दी गई। राजद ने कहा कि जब से अशोक चौधरी पुनः शिक्षा मंत्री बने हैं, समझ नहीं आता है कि शिक्षा विभाग है या घोटाला विभाग। राजद ने तो शिक्षा विभाग को घोटाला विभाग ही कह दिया है, क्योंकि पहले 7 अरब का घोटाला, जिसका अभी तक हिसाब किताब ही नहीं मिल रहा है कि कहां 7 अरब खर्च कर दिए, और अब जिले में करोड़ों का घोटाला। जरा इसे देखिए, खेल सामग्री की खरीद में 2 करोड़ 27 लाख की धांधली की गई है। 2 साल से जिलों से राशि का खर्च का न ही हिसाब मिला है, न ही उपयोगिता प्रमाण पत्र। अपहरण और रंगदारी, एनडीए है बिहार के लिए संकट भारी। आरजेडी शिवहर ने कहा है, एनडीए सरकार बिहार के लिए संकट भारी है। देख लीजिए, दिन दहाड़े गोपालगंज में छात्र का अपहरण हो गया और 10 लाख की फिरौती मांगी जा रही है। आरजेडी गोपालगंज ने कहा कि बढ़ते अपहरण और फिरौतियों की घटनाओं से बिहार का भविष्य खतरे में है। यहां तक कह दिया गया कि बिहार में अपहरण रिटर्न आ चुका है। नालंदा में स्कूली छात्र का अपहरण के बाद हत्या कर दी गई, कुएं में मिली लाश और जांच में जुटी है पुलिस। तो आरजेडी नालंदा ने कहा है कि रुपेश हत्याकांड में जांच के नाम पर हुई बर्बरता को देखकर यह सिद्ध हुआ है कि बिहार पुलिस द्वारा जांच की कोई विश्वसनीयता अब नहीं बची है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू पूरी तरह से बौखलाई हुई है। बीजेपी के खिलाफ तो वे कुछ बोल नहीं सकते, और हाल के ही बैठक में जदयू के लाख मना करने पर भी चिराग पासवान को न्योता देकर नीतीश कुमार को उनकी औकात बता दी। अब बौखलाहट इस प्रकार है कि आरसीपी सिंह ने एलजेपी को एहसान फरामोश बता दिया है, चिराग पासवान को मतलबी बता दिया। आरसीपी सिंह ने चिराग पासवान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। आरसीपी सिंह ने चिराग पासवान को एहसान फरामोश तक बता दिया, मतलबी बता दिया चिराग पासवान और उनके नेतृत्व को। उन्होंने कहा कि ये एहसान कभी याद नहीं रखते हैं। नीतीश कुमार के राज में बिहार में जिस प्रकार से अपराध हो रहे हैं, उस पर आरजेडी मुजफ्फरपुर ने कहा है कि माफियाओं का राज बिहार पर इस कदर काबिज है कि पुलिस प्रशासन को लकवा मार गया है। पुलिस बकरे और मुर्गे बनाने में व्यस्त रहती है, पीड़ित परिवारों को प्रताड़ित करती है। क्या इससे भी भयानक महाजंगल राज लाना चाहती है एनडीए? देख लीजिए, मुजफ्फरपुर में ठेकेदार से मांगे 50 लाख रुपए और धमकी दी गई, नहीं दोगे तो 2 दिन में गोली मार देंगे। तो ये पटना में भू माफियाओं ने ठेकेदार को घर के पास गाड़ी से रौंदकर मार डाला। राज्यसभा में गरजे पीएम मोदी और सीधा सीधी आंदोलन करने वालों को चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि देश में आंदोलनकारी जमात की पहचान करने की जरूरत है। यही लोग हैं जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को अस्थिर कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि श्रमजीवी और बुद्धिजीवी के बाद देश में एक नई जमात पैदा हो गई है, वह है आंदोलनजीवी। यह वह जमात है जो हर जगह नजर आते हैं, फिर चाहे वह वकीलों का आंदोलन हो, छात्रों का आंदोलन हो, मजदूरों का आंदोलन हो, हर जगह ये लोग नजर आते हैं। इनकी एक पूरी टोली है जो आंदोलन के बिना रह नहीं सकती है। हमें ऐसे लोगों की पहचान करना होगा, और यही लोग लोगों को गुमराह करने के नए नए तरीके ढूंढते हैं। चाहे जो भी आंदोलन हो, ये लोग उसमें जाकर बैठ जाते हैं। ये सभी परजीवी होते हैं।
संसद में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किसानों को अपना आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। एमएसपी था, है और रहेगा। राज्यसभा में पीएम मोदी ने कृषि कानून को लेकर कहा कि एमएसपी था, है और रहेगा। ऐसे में किसानों को आंदोलन खत्म कर देना चाहिए और चर्चा जारी रखनी चाहिए। अब वक्त आ गया है कि अब आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। जो बुजुर्ग आंदोलन में बैठे हैं उन्हें घर जाना चाहिए। आंदोलन खत्म करें और चर्चा चलती रहेगी। किसानों के साथ लगातार बात की जा रही है। पीएम मोदी ने देश की खातिर किसानों से अपील की है।